Keeping an eye on Pakistan's problem and aggressively looking for their solutions. Welcome to Hawk Eye with Faisal Awan. इन फिजाओं से आगे जहां और भी हैं। सामिन कराम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट फैसल अवान और आपको हॉक आई के प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। प्रोग्राम का आगाज़ इस शेर से, शायद इस वास्ते रखता है वो चेहरे पे नकाब, शायद इस वास्ते रखता है वो चेहरे पे नकाब, चेहरा किरदार का आईना हुआ करता है। जी हाँ सामाइन, नकाब तो शायद हमारे मोअज़्ज़िज़ लीडरान के चेहरों पर थे ही नहीं, और अगर थे भी तो यकीनन सुप्रीम कोर्ट के NRO के खिलाफ शॉर्ट ऑर्डर आने के बाद जिस तरह के बयानात दिए गए, उससे उनके चेहरों और उसके पीछे छुपी अहमकाना तो शायद कहना मुनासिब ना होगा, जारहाना सोच का बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और रही बात किरदार की, तो भला सियासत में किरदार का क्या काम? वैसे भी बकौल वज़ीर आज़म के इखलाकियात की बिना पर इस्तीफ़े तलब नहीं किए जा सकते। अब बात आंखें निकाल देने, हाथ काट देने, लाशें आने जाने और पाकिस्तान को तोड़ने तक आ पहुंची है। यानी कि अगर इक़्तिदार हमारे पास ना रहा तो फिर पाकिस्तान को कायम दायम रखने का क्या मकसद? इक़्तिदार तो हमारी बांदी है और पाकिस्तान हमारी ख़ानदानी जायदाद है। NRO के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के शॉर्ट ऑर्डर को जिस खुले दिल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमत ने कबूल किया है, इसका मुज़ाहरा हमारे लीडरान पिछले 4 से 6 हफ्तों की गैर जिम्मेदाराना तकरीरों में दिल खोल कर रहे हैं। और ऐसा महसूस होता है कि साजिश के नाम पर सियासत में सनसनी और मुल्क में बेयकीनी की कैफियत फैलाने की कोशिश की जा रही है। अपनी इस कोशिश में जिस किस्म की धमकी आमेज़ अल्फाज की बौछार की जा रही है, वो यकीनन लियारी की गैंग वॉर शुरू होने से चंद लम्हों पहले की ज़बान लगती है। राजा रियाज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पंजाब से सूबाई वजीर फरमाते हैं, ये जो शाहिद मसूद है और ये जो कामरान खान है, ये सियासत के ठेकेदार ना बने। इनका काम सिर्फ एनालिसिस करना है। इनके पास कोई इख्तियार नहीं कि ये हर रोज हुकूमत को फारिग करे। ये 18 करोड़ अवाम की तौहीन कर रहे हैं, उनके मैंडेट की तौहीन कर रहे हैं। तो मैं इनसे मीडिया से भी गुजारिश करूंगा कि आप यहां जो बात हो रही है वो आप तक जरूर बताएं, लेकिन आपके पास ये कोई इख्तियार नहीं कि एक मुंतखब हुकूमत को खत्म करने की कोशिश करें, और ना ही इंशाल्लाह आपको ये इख्तियार मिलेगा। ये इख्तियार सिर्फ पाकिस्तान के अवाम के पास है और ये इख्तियार सिर्फ उनके पास रहेगा। अगर और किसी ने कोशिश की तो इंशाल्लाह हम उनके हाथ काट देंगे। राना आफ्ताब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पंजाब के सदर के इरशाद के मुताबिक, हमारी क़यादत पर तनकीद बंद कर दो, हमारी मीडिया कैंपेन बंद कर दो, क्योंकि हमारी बर्दाश्त की हद भी खत्म हो चुकी है। अब हमारी सियासत डिफेंसिव नहीं होगी, ऑफेंसिव होगी। सिंध के वजीर दाखिला इज्जत माब मोहतरम जुल्फकार मिर्जा तमाम हदूद को पामाल करते हुए फरमाते हैं कि 27 दिसंबर 2007 को वो पाकिस्तान तोड़ने लगे थे। सिंध जी गैरतमंद न्याणी के शहीद कयो, खुदा जो कसम असा पाकिस्तान तोड़ण के कयो। असा पाकिस्तान के खिलाफ थी वियासीं। जे मुझो गैरतमंद भा, मुझो बहादुर भा, शहीद रानी जो गैरतमंद वर, जे पाकिस्तान खपे जो नारो न आणिया तो असी नए देवा जुलूस की सूरत में पाकिस्तान न खपे जो नारो हड़ी बाहर निकलू आहे ऐं असी करे ॾेखारियूं आहे शहीदन जो खून रायगा न वेंदो आहे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर हमारे सदर साहब अनदेखी साजिश करने वालों को चुनौती कुछ ऐसे देते हैं, अब किसी ने भी जमहूरियत की तरफ मैली आंख से देखा तो हम उसकी आंखें निकाल देंगे। सामने कराम, ये कौन लोग हैं आखिर जो पाकिस्तान में जमहूरियत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं? और फिर जुल्फकार मिर्जा साहब की पाकिस्तान तोड़ने से मुतालिक 26 दिसंबर की तकरीर, ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्या ये हमारे जिम्मेदारान के सिर्फ जज्बात हैं जो हमेशा गलत जगह पर गलत अल्फाज की सूरत में निकलते हैं, या फिर अनदेखी साजिश को नाकाम करने के नाम पर एक सोची समझी स्ट्रेटजी है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमत इख्तियार कर रही है? इन तमाम सवालात का जवाब जानने के लिए बात करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जनाब मोहतरमा फौजिया वहाब साहिबा से।
ये बताइएगा कि सदर साहब की जो तकरीर थी इसमें 64 दफा लफ्ज जो है वो तकरीबन कसूर का इस्तेमाल किया गया और 51 दफा लफ्ज मेरा कसूर इस्तेमाल किया गया। क्या आपको ये लगता है कि ये एक फेडरेशन के लीडर जो कि पाक अफवाज का कमांडर इन चीफ है उसकी तकरीर थी, या फिर इन अल्फाज को इस्तेमाल करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या सदर साहब जो है वो सिंपैथी वोट्स हासिल करने की कोशिश कर रहे थे? नहीं जी, ये तकरीर करने का एक अंदाज है। ये बरसी थी, बरसी के मौके पे उन्होंने उन तमाम इल्जामात या उस कैंपेन का जवाब दिया है जो पिछले कई महीनों से उनकी जात के खिलाफ चल रही थी, जिसमें उनके ऊपर तरह तरह की बातें की गई, तरह तरह की उन पर कहानियां बनाई गई, तरह तरह के उनके ऊपर जुमले कसे गए। वो उसका जवाब दे रहे थे। आपको पता है कि मुल्क में क्या हो रहा था, कभी कैरी लूगर बिल के नाम पर, कभी NRO के नाम पर जो हदफ बन रहे थे वो सदर साहब की जात बन रही थी, तो उसका उन्होंने जवाब दिया है। इसमें कसूर क्या है और मेरा कसूर नहीं है, ये तो अल्फाज हैं। उन्होंने उसको एक क्या कहते हैं शक्ल देने की कोशिश की, अपनी ख्यालात बताने की कोशिश की, अपना नुक्ता नजर बताया है। इसमें अजीबो गरीब बात क्या है? आई थिंक आप लोग पहली दफा किसी हेड ऑफ द स्टेट की तकरीर को इतनी माइन्यूटली पहली दफा देखा जा रहा है। ये हमेशा से होता रहा है। दिस इज अ वे टू एड्रेस पीपल। इसमें बहुत जगह पे ये भी इशारा किया सदर साहब ने कि जमहूरियत को कोई खतरा है और हुकूमत के खिलाफ जो है साजिश कर रहे हैं कुछ अनासर। तो जमहूरियत को किससे खतरा है? कौन ऐसे जो लोग हैं वो जमहूरियत के खिलाफ या हुकूमत के खिलाफ या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं? देखिए, बात यह है कि हमने ये सूरत हाल पहली दफा नहीं फेस की है, ये हम तीसरी दफा फेस कर रहे हैं। हमने ये तीसरी दफा की सिचुएशन हमारे सामने आई है जब कहानियां बनाई गई, अखबारों में छापी गई और फैंटास्टिक स्टोरीज होती थी, वो छापी गई, और जब हुकूमत को बरतरफ किया गया तो उन्हीं कहानियों की बुनियाद पर चार्जशीट तैयार की गई। आपको याद है कि एक बुखारी उन्नड़ केस आया था, याद है आपने? आप उस वक्त छोटे होंगे, और उसमें ये इल्जाम लगाया गया था कि कोई उन्नड़ साहब हैं, उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब के कहने पर किसी बुखारी साहब को अगवा किया और उनके टांगों पर बम मार के उनको बिजनेसमैन। हाँ जी जी, मुझे याद है। उसके बाद कुछ याद है आपको? जी हाँ जी। फिर वो पूरी कहानी बनाई गई and people started believing. You know, the government thought कि this is too flimsy and too slanderous. इसका क्या जवाब दें? अच्छा, तो फिर जमहूरियत को खतरा एग्जैक्टली खतरा किससे है? आप उन अनासर की निशानदेही क्यों नहीं करते कि एग्जैक्टली खतरा किससे है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से है? फैसल, एक मिनट, आई थिंक फ्रॉम योर वॉइस यू अपीयर टू बी अ यंग मैन। आपके केवल हमारे यहाँ लोगों की रेटरिक है, उसमें फर्क होना चाहिए। You sit in a first world country, you have all the resources, you have knowledge, you are well educated. How come that you are following the same rhetoric that is going on in this country? मेरा सवाल है आपसे कि किन लोगों की तरफ इशारा था? एग्जैक्टली इशारा किन अनासर की तरफ था? ये तो एक बहुत वाइड सी बात है। जो ये कहानियां बना रहे हैं, यानी कि मीडिया, और जिनका किताबों में नहीं, सारा मीडिया नहीं, एक खास मीडिया जो अपने आप को समझता है कि हम हाई मॉरल ग्राउंड पे हैं और बाकी जितनी है, और हुकूमत की तो कोई मोरालिटी है ही नहीं। तो क्या मीडिया के वो अनासर जो है वो इतने इम्पोर्टेंट हो गए हैं हुकूमत की नजर में कि अक्सर तकारीर में और अक्सर जो बात होती है, वही वाला, ये आपने फैसल वही